किसानों की फसल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मंडल में एक गोदाम और एक कोल्ड स्टोरेज तामीर किया जाएगा। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने महकमे ज़राअत के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस दौरान ज़रई मार्केटिंग के शोबे को मजबूत बनाने के मकसद से गोदाम और कोल्ड स्टोरेज तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आला के किसानों को उनकी फसल की वाजिबी कीमत फराहम करने के इक़दामात का मशवरा दिया। रियासत भर में कोल्ड स्टोरेज की तामीर के लिए 4000 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाली ANM को मकामी लोगों ने अपने ही घर में दाखिले से रोक दिया। मकामी अफराद इस खातून को कोरोना सेंटर में खिदमत अंजाम देने पर बस्ती में दाखिले से रोक रहे थे। इस खातून का कहना है कि क्या इस बीमारी के खिलाफ जंग लड़ना गुनाह है? होना तो ये था कि पड़ोसी इस बहादुर खातून की हौसला अफजाई करते, जबकि यहाँ पर मामला एकदम उल्टा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मदाखलत करते हुए खातून को घर में दाखिल किया। పాపానికి రోజు వర్షంలో కూర్చోబెట్టారండి। నా ఇంట్లోకి నన్ను రానివ్వట్లేదండి। మా హస్బెండ్కి పాజిటివ్ వచ్చిందండి। పాజిటివ్ వస్తాయని హోమ్ క్వారంటైన్ తెచ్చారండి। హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండటానికి వీల్లేదని చెప్పి అంటే ఆయన బొమ్మరు పంపించేస్తానండి। ఇప్పుడు నన్ను కూడా ఇంటికి రానివ్వట్లేదండి। ఇది మా సొంత ఇల్లండి, ఇందులో కూడా నన్ను రానివ్వట్లేదండి। ఇందులో కూడా రావడానికి వీల్లేదని చెప్పి వీధిలో అందరూ నా మీద దౌర్జన్యం చేస్తున్నారండి। దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని కోరుకుంటున్నానండి। ఎక్కడికి వెళ్ళిపోమంటారు నన్ను? ఎక్కడికి వెళ్ళిపోమంటారు నన్ను? ఎక్కడ ఉండమంటారు నన్ను? రాత్రి బయటకు వచ్చేసాను నేను। రాత్రి బయటకు వచ్చేసాను మేడ పట్టుకొని। करनूल मजलिस उलमा आयम्मा SDPI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल व दीगर तंजीमों की कोशिश रंग लाई। मुस्लिम तंजीमों ने कोरोना से मरने वालों की लाश को उनके अहल खाना के हवाले करने का मुतालबा करते हुए कलेक्टर से नुमाइंदगी की थी। 2 माह की तवील जद्दोजहद के बाद कामयाबी हासिल हुई है। जिला कलेक्टर ने सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना से मरने वालों की आखिरी रस्मात अंजाम देने का तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों को मशवरा दिया। मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों ने कलेक्टर और दीगर आला अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि इससे कबल कोरोना से मरने वालों को शहर के बाहर एक गड्ढे में दफनाया जा रहा था। मजहबी रसूमात के मुताबिक तदफीन नहीं हो रही थी। जो लोग इंतकाल हो गए उनको शहर के बाहर तदफीन की जा रही थी, जिससे आवाम में उनके रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा तशवीश फैली हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस उलमा वल अइम्मा और उसके साथ मजलिस के सरपरस्तान और SDPI दीगर तंजीमों ने इस सिलसिले के अंदर इंतहाई दौड़ धूप के साथ इस मामले को कलेक्टर साहब की खिदमत तक और जॉइंट कलेक्टर्स की खिदमत में और कमिश्नर बल्दिया की खिदमत में सारी तफसीलात पहुंचाई गई कि बड़ा कामयाब कदम अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उठाया और वो कामयाब हो गया। और मैं ख़ास दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी लाशें हमको दी जाएंगी उनको क़वानीन और ज़वाबित के तरीक़े में दफनाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले करनूल में कोविड-19 से जो इंतकाल कर जा रहे हैं उन मैयतों को उनके वारिसिन के हवाले करने का फ़ैसला किए हैं कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और दीगर ज़िम्मेदारान। हम बेहद ममनून व मशकूर हैं आप तमाम के। मुसलसल 2.5 महीने से ये कोशिश जारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश रंग लाई है, कामयाबी हासिल हुई है। अब अपनी अपनी मैयतें जो क़वानीन उसूल हुकूमत वाले बताते हैं उसके मुताबिक उस पर अमल करते हुए अपने अपने कब्रस्तानों में उनको दफनाया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़े पेचीदा मसले को अपनी कुदरत से हमारे लिए आसान फरमाया और हमारे आला अहदेदारान जो सरकार हुकूमत के हैं, कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब, SP साहब और दीगर अमला, इन सब के भी हम बहुत ही मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी इस मजबूरी को और शरीयत के क़ानून को समझकर इसकी पूरी हमारे लिए इजाज़त दी है कि मुसलमानों की जितनी मैयतें कोरोना वायरस वबा के ज़द में आकर इंतकाल कर जाती हैं उन तमाम को शरई उसूल के मुताबिक बाकायदा मुसलमानों के कब्रस्तान में ज़ेर ज़मीन किया जाएगा। शहर से दूर लेके जाकर दफनाना हो रहा था
इसमें मजलिस उलमा वल आइमा और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल और SDPI की जद्दोजहद से अल्हम्दुलिल्लाह ये जॉइंट कलेक्टर से परमिशन मिला है कि अपने अपने बरियल ग्राउंड्स में दफनाने के लिए ये परमिशन दिए है। इसमें उलमा का और बहुत सारे नौजवानों का बहुत अहम हिस्सा है। मुसलसल कोशिश के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आम खास कब्रस्तानों में हमारे मुसलमान जनाज़ों को दफनाने की परमिशन मिली है। इसके लिए करनूल के कलेक्टर साहब, जॉइंट कलेक्टर्स, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। गुंटूर जिले में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। गुंटूर के इलाके पेड़गोराला में कोविड से मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र मकामी ओहदेदारों ने इस इलाके में कैंप लगा दिया है। वार्ड वॉलंटियर्स और AMN वर्कर्स ने प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के हिसाब से कोविड के टेस्टों का आगाज़ किया है। कल एक ही दिन में इस इलाके में कोविड रैपिड टेस्ट किए गए 210 अफराद का टेस्ट किया गया, जिसमें 57 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन तमाम को क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल करते हुए इलाज शुरू किया गया। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अरकान ने कोरोना से मरने वालों के अहल खानों को फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में काउंसिल के अरकान ने अदूनी के RDO से मुलाकात की और माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। इसके अलावा काउंसिल के अरकान ने अदूनी शहर में कोरोना टेस्टिंग में इजाफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिला करनूल में अदूनी शहर कोरोना से शदीद मुतासिर है। आज जो है हम लोग वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से आदोनी RDO साहब को जो है एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें हमारा डिमांड ये था कि अब तक जो भी लोग कोरोना की वजह से मर गए हैं उनकी फैमिली को जो है गवर्नमेंट ऑफ AP की जानिब से 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देना, ये हमारा डिमांड है। अगर हम देखेंगे, अगर किसी का एक्सीडेंट डेथ हो जाए तो वैसे लोगों को YSR बीमा पदकम के नीचे उनकी फैमिली को 5-5 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ AP की जानिब से दिया जा रहा है। तो हम लोग AP गवर्नमेंट और जगन मोहन रेड्डी साहब से गुजारिश करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर एक GO पास कर जो भी लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं उन लोगों को भी जो है YSR बीमा पदकम के नीचे आप जो है उनको एलिजिबल करना बोल के ये हमारा वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से डिमांड है। मरकजी और रियासती हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए विजयवाड़ा BT रोड पर छोटे कारोबारियों ने एहतजाज किया। CITV ने छोटे कारोबारियों के एहतजाज की तायीद की है। एहतजाजी ताजिरों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत वन कंट्री वन मार्केट के नाम पर कारपोरेट कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रही है। छोटे कारोबारियों का जीना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के सबब कारोबारी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। एहतजाजी कारोबारियों ने माहाना 7,500 रुपये मुआवजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। मशरकी गोदावरी जिले में तेलंगाना आंध्रा सरहद पर पुलिस ने भारी मकदार में शराब को जब्त किया है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक शराब माफिया गैर कानूनी तौर पर 4,300 शराब की बोतलें तेलंगाना से आंध्र प्रदेश मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने बताया कि हिरासत में ली गई शराब की जुमला कीमत 20 लाख रुपए से जायद है। ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। जगन हुकूमत ने रियासत भर में 20 करोड़ पौधे लगाने के लिए जगन अन्ना ग्रीनरी प्रोग्राम शुरू किया है। AP अर्बन सिटीजन्स फेडरेशन ने ग्रीनरी प्रोग्राम को ज़ामिन रोजगार स्कीम से जोड़ने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से कई खवातीन बेरोजगार हो गई हैं। अगर ग्रीनरी प्रोग्राम को ज़ामिन रोजगार स्कीम से जोड़ा जाए तो बेरोजगार खवातीन को रोजगार फराहम होगा। CPM लीडर ने इस सिलसिले में एक्शन प्लान तैयार करने का जगन हुकूमत को मशवरा दिया। Jagananna Pachatoranam, state government decided to a large scale plantation of 20 crore plants. In the Narega scheme, the 50 lakhs plants plantation should be taken by, it was taken by the state government. On behalf of AP Urban Citizens Federation, we are demanding the state government, like Narega scheme, you introduce urban employment guarantee scheme. So government should announce an action plan in urban areas, a large scale plantation and also employment guarantee for the women and the poorer section. In the corona and lockdown situation, the
thousands and thousands of women and poorer section and unorganized workers, they lose jobs. So it is necessary, it is a time to introduce that urban employment guarantee scheme. In the name of that, you introduce that huge plantation. In that plantation program, definitely government should involve the women and poorer section. आंध्र प्रदेश में औकाफ़ी राजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल ऑफिसर का होना बेहद ज़रूरी है। मुस्लिम हुकूक़ तंजीम के सदर फ़ारूक शिबली ने औकाफ़ी राजियात के तहफ़्फ़ुज़ का हुकूमत से मुतालबा किया। साहब जब पद यात्रा कर रहे थे और उसके बाद में जब आपने जो एक मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो के तहत आपने ये वादा किया था कि आप हर एक गज ज़मीन भी आप वापस लेंगे, तो उसी के तहत अमलापुरम के अंदर जितने भी लोग मतलब कई सालों से कब्जा जमाए हुए बैठे थे, तो उस वक्त वहाँ के जो लोकल रैयत हैं वो लोग सब के सब आकर एमआरओ ऑफिस के अंदर धरना करना, और वहाँ तक ही नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के जो इंस्पेक्टर हैं उनके ऊपर भी हमला करने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक किसी भी तरीके की जांच या किसी भी तरीके की ये नहीं हुई। जिस तरीके के हालात हैं, इन तरीके के हालात को मद्देनजर रखते हुए वक्फ बोर्ड के लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब एक स्पेशल ऑफिसर का होना बेहद ज़रूरी है। तो जो औकाफ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वापस लेने में बड़ी आसानी हो सकती है। अगर वो काम नहीं कर सकते हैं तो आपका जो बोला हुआ वादा है वो वादा भी जू का तू वैसे ही रह जाएगा। 2019 और 20 के अंदर आपने वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड की बखा के लिए, वक्फ बोर्ड के ये जितने भी सर्वे कराकर उसको सर्वे कमीशन के लिए आपने 30 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे कि सर्वे कमीशन के लिए इसको इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप देख सकते हैं कि 2020 और 21 में आपने सिर्फ 48 लाख रुपीस आपने सैंक्शन किए हैं सर्वे कमीशन के लिए। तो हम गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से मुतालिबा करते हैं कि अगर आप जो बात कह रहे हैं उस बात को अमल करना है तो कहें, वरना ना कहें। करनूल वार्ड सेक्रेटेरिएट के रूबरू बीड़ी वर्कर्स ने एहतजाज किया। एहतजाजी बीड़ी वर्कर्स का कहना है कि साबिक हुकूमत की जानब से 817 बीड़ी वर्कर्स को मकान के लिए अराजी अलॉट की गई थी। लैंड ग्राबर्स इस अराजी पर अपना दावा कर रहे हैं। फिलवक्त ये मामला अदालत में ज़ेर दौरा है। CITU लीडरों ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। करनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर आ रही खबरों को अस्पताल सुपरिंटेंडेंट ने मुस्तरद कर दिया। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी ने इस पूरे मामले पर सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र नाथ रेड्डी से बातचीत की। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल करनूल के सुपरिंटेंडेंट सर है डॉक्टर नरेंद्र नाथ रेड्डी सर हैं। शहर के अंदर ज़िले करनूल में गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है और कोविड से मरने वालों की तादाद काफ़ी बढ़ रही है। इसके मुताल्लिक़ क्या हकीकत है हम सुपरिटेंडेंट साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सुपरिटेंडेंट साहब, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में कि अक्सर ये मीडिया में, सोशल मीडिया पर ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, तो आप सच्चाई ये बताइए कि ऑक्सीजन की हकीकत में कमी है या कुछ और है, क्या बात है, डिटेल्स बोलिए। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल करनूल में ऑक्सीजन का कम नहीं है। इधर लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है, एक 11.5 KLD का कैपेसिटी लिक्विड ऑक्सीजन का, और एक 10 KLD का प्लांट भी शुरू हो रहा है 2-3 दिन में, वो भी चालू हो रहा। इसलिए वो ऑक्सीजन का कमीज नहीं है हमारा को। पहले 400 बेड था ऑक्सीजन का, अब वो 1700 को इंक्रीज कर रहा। वो ऑक्सीजन का पाइपलाइन भी डाले, इसमें प्रेशर कम हो रहा, वो है वो ऑक्सीजन नहीं आ रहा बोल को। देखो कैसी